तो हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। ठीक है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पर पांच जगत प्रणाली जो कि दी थी R H विटेकर ने सन 1969 में, 1969 में R H विटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी जिसमें कि उन्होंने पांच आधार दिए थे। वो पांच आधार कौन से थे? शरीर का संगठन की एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय है, कोशिका संगठन की भाई कोशिका यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि उसमें केंद्रक नहीं है, यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक होता है। उसके बाद पोषणता के आधार पे कि वो स्वपोषी है, परपोषी है। प्रजनन लैंगिक है, अलैंगिक है। और जाति वृत्ति संबंध की जो जाति मतलब के आधार पर जो संबंध है, उसके आधार पर इन्होंने ये पांच आधार दिए थे, पांच जगत प्रणाली को बनाया था। और जिसमें कि क्या रखा उन्होंने? प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये पांच जगत बनाए थे उन्होंने। उसके बाद कार्ल वूज आए। कार्ल वूज ने जीवन के तीन डोमेन दिए, मतलब कि तीन समूह बनाए जिसमें कि इन पांच जगत प्रणाली जो उन्होंने दी थी उनको भी बांट दिया। तो क्या थी? सबसे पहले थे आर्की बैक्टीरिया। तो पहला डोमेन आर्की बैक्टीरिया बनाया, फिर दूसरा यू बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया है ना, जो हमारे मोनेरा जगत में बैक्टीरिया जो आए थे उनको भी दो भागों में बांटा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और फिर उसके यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो हम पढ़ेंगे, अब प्रोकैरियोट्स अभी हम देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स को भी दो भागों में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। और यूकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, एनिमिलिया। ठीक है, चार। अब आर्की बैक्टीरिया में उन्हें रखा जो आधे बैक्टीरिया, मतलब कि जो पुराने काल के प्राचीन बैक्टीरिया, जैसे कि मेथनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स। मेथनोजेंस क्या होते हैं? देखो, मेथनोजेंस वो होते हैं जो कि मिथेन गैस का उत्पादन करते हैं, जो कि किसमें? गाय भैंस की आंतों वगैरह में होते हैं। और ये जो आधे बैक्टीरिया चरम कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ पर संभव नहीं है जीवन, ऐसी परिस्थितियों में। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब गर्म झरनों वगैरह में रहते हैं। ठीक है। और हेलोफिल्स क्या होते हैं? हेलोफिल्स जो चरम बिल्कुल ऐसी जहाँ लवण ही लवण हो, लवणीय इलाकों में रहते हैं हेलोफिल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आद्य बैक्टीरिया। अब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो मोनेरा जगत को हमने दो भागों में बांटा है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया देखो भाई, जिसमें केवल एक स्तर हो लिपिड की और वो शाखित हो। ठीक है, जिनकी भित्ति म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन भित्तियों में नहीं है, और ये चरमकुल प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, जैसे मिथेनोजन, थर्मोएसिड और हेलोफिल्स। अब हमारे आते हैं कौन से? यू बैक्टीरिया, जो कि क्या है हमारे जो ट्रू बैक्टीरियाज है। ठीक है, जिनकी दो स्तर रहती है लिपिड की, समांतर रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, और भित्ति में म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं। ठीक है, उनमें नहीं होते थे। अब यहाँ पर आसानी से मिलते हैं, मतलब ट्रू बैक्टीरिया रहते हैं। अब यू बैक्टीरिया की हम केवल बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू बैक्टीरिया में हमने इस तरह की संरचना बनाई है। यू बैक्टीरिया के सबसे बाहरी आवरण में क्या रहता है? ग्लाइकोकैलिक्स की एक आवरण रहता है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? फिर उसके बाद कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, और फिर कोशा द्रव। तो ये चार चीज हम इसमें यू बैक्टीरिया में देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे इनके प्रकार है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स ये आवरण होता क्या है? तो पतली लचीली, ये ग्लाइकोकैलिक्स में दो भाग में आवरण है, मतलब दो भागों में बटा हुआ है। एक तो मोटा दृढ़ और एक पतली लचीली, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल संपुटिका। ठीक है। अब जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड हो, केवल पॉलीसेकेराइड हो, ग्लाइकोकैलिक्स बना हो किससे? पॉलीसेकेराइड से। वो होता है कौन सा? स्लाइम लेयर, केवल पॉलीसेकेराइड। और जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड दोनों हो, तो वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है मोटा दृढ़, जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं, संपुटिका बोलते हैं। ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का काम खत्म, इतना ही सा था। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पर हमने दो भाग में देखा, एक मोटे वाली ग्लाइकोकैलिक्स, एक छोटी पतली वाली जो लचीली होती है, जो केवल बनी होती है किसकी? पॉलीसेकेराइड की। और जो मोटी रहती है वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति के ऊपर बात करते हैं।
तो कोशिका भित्ति के आधार पे भी हमने ग्राम, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांट दिया, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। मतलब कि उन्होंने रंग वंग डाला, आयोडीन डाली, फिर उसे धोया हुआ, जिसमें इस बैक्टीरिया में रंग चढ़ा रह गया उसको पॉजिटिव, जिसमें नहीं चढ़ा नेगेटिव। अब क्यों चढ़ा रह गया देखो भाई, तो सबसे पहले देखो भाई, पेप्टिडोग्लाइकिन होता है बैक्टीरिया में, ठीक है, जो हमारा यू बैक्टीरिया है। अब ये परमिएबल झिल्ली के समान होता है, मतलब कि पारगम में झिल्ली के समान होता है, इस तरीके से भित्ति होती है। अब ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, देखो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, जिनके ऊपर रंग चढ़ा रहता है उनके अंदर एक स्तर होती है केवल पेप्टिडोग्लाइकिन की, इस वजह से रंग चढ़ा रह जाता है। और ग्राम नेगेटिव में इस वजह से नहीं चढ़ा, दो स्तर रहती है, एक तो पेप्टिडोग्लाइकिन की और एक लिपोपॉलीसेकेराइड की, लिपोपॉलीसेकेराइड की। तो इस तरीके से हमने देखा ये कोशिका भित्ति कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड रहता है, इस वजह से उस पर रंग नहीं चढ़ा जाता है, और पेप्टिडोग्लाइकिन होता है उस वजह से कि ग्राम पॉजिटिव मतलब रंग चढ़ा रह जाता है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। अब दो स्तर है लिपिड की, कोशिका झिल्ली अभी हमने देखा था, दो स्तरें मिलती है कोशिका झिल्ली में, है ना। और वो भी कैसी रहती हैं, समानता रहती है बैक्टीरिया में, ठीक है। और यहाँ पर ये चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब जितने भी मतलब जितने भी जो जीव होते हैं, कुछ ऐसे लिखा था, छोड़ उसको। तो चयनात्मक पारगम्य होती है, उसके बाद इनमें मीसोजोम, रोम, झालर, कशाभिका ये सब लगी रहती है। क्या क्या, मीसोजोम, मीसोजोम क्या होता है देखो, ये पुट्टिका पटलिका नलिका में होती हुई विभाजित रहती है, और ये क्या कार्य करते हैं, एक तो है श्वसन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है, और दूसरा है ये क्या करती है, कोशिका विभाजन का कार्य करती है। उसमें रोम, रोम जो होता है वह फॉल्स सेक्सुअल, मतलब कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण करवाती है। देखो संयुग्मन उसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन करवाती है, डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित करने में मदद, ठीक है। अब झालर, तीसरा फिम्ब्रे इसे बोलते हैं, ये चिपकने में, चट्टानों से, ईंटों से, पत्थरों से, कोई भी सतह से चिपकने में जो सहायता करती है वो होती है झालर। और चौथी चीज है जो हमारी झिल्ली से चिपकी रहती है वो होती है कशाभिका, जो कि चलन हेतु सहायता करती है, मतलब चलने फिरने में, ठीक है, गति गति में सहायता। अब आते हैं हम किसके ऊपर, हमने बात करते बात कर ली ग्लाइकोकैलिक्स की, कोशिका भित्ति की, कोशिका झिल्ली की। अब हम चौथी चीज बात करते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में हमने जब देखा तो वहां भी हमें क्या मिला, चार चीजें मिली, एक राइबोसोम मिला, एक अंतःवृष्ट पिंड मिला, एक हमने प्लाज्मिड नाम से कुछ देखा, और एक हमने क्या देखा उसके अंदर केंद्र का, जिसे हमने न्यूक्लियोइड बोला, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड देखा, केंद्र का। तो सबसे पहले हम राइबोसोम देखेंगे। राइबोसोम प्रोटीन के बने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन का ही संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। एकमात्र कोशिकांग जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सॉरी, प्रोकैरियोटिक और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है, वह यू बैक्टीरिया में होते हैं, यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू प्रो जो हमारे क्या थे अभी, आर्की बैक्टीरिया ना, आर्की, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। केवल एक कोशिकांग है राइबोसोम, जो कि 70S प्रकार का होता है, बड़ा वाला 50S और छोटा वाला 30S होता है। एस क्या, सेगमेंटेशन गुणांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन ऐसे कुछ करके कहते हैं, ठीक है। तो ये 70S प्रकार के होते हैं, और ये mRNA के साथ जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। सीरीज लड़ी बना के राइबोसोम mRNA के साथ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब अंतःवृष पिंड पे आते हैं, दूसरी चीज, ये अनुपयोगी पदार्थ होता है, जिसमें फॉस्फेट कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ये सब कणिकाएं जमा होती, फ्रीज की तरह होता है, मतलब बचा कुचा समान रहता है, ठीक है। ये फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन कणिकाएं। अब केंद्र का न्यूक्लियोइड क्या होता है, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। नग्न डीएनए होता है न्यूक्लियोइड, नग्न डीएनए उसे कहते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए को मतलब आवृत आवृत करवाता है, ठीक है।
उसको मोड़ता है, जैसे लटाई का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ गोलाकार केंद्र कब होता है, कोई सिरा नहीं होता है, द्विरज्जुकी होता है, घुमा हुआ होता है डीएनए, है ना। और जिसमें मुक्त सिरा नहीं होता है। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है ये, मतलब अनुवांशिक पदार्थ ही डीएनए है भाई, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो कि क्या करवाएगा, जो कि जनन में सहायता करवाएगा, जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, इसी तरीके से मतलब बैक्टीरिया की प्रजाति बढ़ेगी। तो ये क्या है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। अब प्लाज्मिड क्या होता है, देखो प्लाज्मिड अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है, जो इसके अलावा अनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है, जो कि क्या करता है, जो कि गोलाकार होता है, द्विरज्जुकी होती है डीएनए, है ना, सेम टू सेम। यह स्वयं की मतलब अपने आप की प्रतिकृति करता है, रेप्लिकेशन करता है, और मतलब कर सकता है, करता है। और इसका कार्य रहता है प्रतिजैविक, जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं ना, एंटीबायोटिक्स रहते हैं इसके खिलाफ प्रतिरोधी होता है, मतलब प्रतिरोधकता दर्शाता है। मतलब जैसे हमने बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स डाली, तो इसके खिलाफ जो कार्य करता है वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। और N2 का स्थिरीकरण भी करवाता है, फिक्सेशन, ठीक है। अब आते हैं हम इनके प्रकार के ऊपर, जो कि एक है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा माइकोप्लाज्मा। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब इनके अंदर दो वो रहेंगी, पॉलीसेकेराइड शायद से, है ना। कहाँ है ग्राम, ग्राम नेगेटिव मतलब कि इनके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन रहेगी और लिपोपॉलीसेकेराइड, है ना। तो पॉली पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड, ये दो स्तर रहेगी, इस वजह से ग्राम नेगेटिव। और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्होंने O2 का O2 मुक्त करी थी, और इन्हीं को कहते हैं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन वाले, मतलब जो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन लाए थे यही थे नील हरिशैवाल, जिन्हें हमने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब तंतु के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम कहते हैं, तंतु के रूप में इन्हें ट्राइकोम कहते हैं। अब ट्राइकोम जो ये तंतु एक इस तरीके से संरचना मिल रही, इनके बीच में बड़ा सा एक हेटेरोसिस्ट रहता है, हेटेरोसिस्ट, जो कि N2 का स्थिरीकरण फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब N2 का फिक्सेशन क्या कर कहाँ कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, जो कि प्रवाल मूल क्लोराइज फ्लूइड जो होती है वहां जाकर N2 का फिक्सेशन करते हैं दूसरे पौधों के ऊपर, है ना, जिसमें कि साइकस, ऐसे क्लोरेला ऐसे कुछ करके था, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, साइकस वगैरह इस तरीके से जीव आते हैं, है ना, एजोला, ये सब जो होते हैं इनका फिक्सेशन करता है ये N2 का, ठीक है। अब लाल समुद्र, है ना, लाल समुद्र मतलब उच्च पादपों, और हाँ उच्च पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। और लाल समुद्र ट्राइकोडेसियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेसियम एरिथ्रियम मतलब लाल समुद्र के कारण होते हैं, एक लाल ज्वार है, यहाँ लाल समुद्र की बात हो रही है, ठीक है। अब प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत होता है इनके अंदर, जैसे स्पाइरुलिना, है ना, एक और है क्लोरेला, लेकिन वो किसमें, यू बैक्टीरिया में आएगा। तो ये अभी हम किस में बात कर रहे हैं, प्रो प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं, वो यूकैरियोट्स का सदस्य है, ठीक है। तो जैसे स्पाइरुलिना, जिसे एस्ट्रोनॉट लेकर भी जाते हैं, ठीक है, खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन का सर्वप्रथम सोर्स जो है ना, स्रोत है, वो यही है। अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है, हमने साइनोबैक्टीरिया की बात कर ली, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव वो इस पृथ्वी पर जो है, ठीक है। और 0.1 माइक्रोमीटर से 0.15 माइक्रोमीटर की लंबाई रहती है इसकी, है ना, इतना इतना छोटा रहता है। कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है, इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं रहता, आकार निश्चित नहीं रहता है, तो इनको एक नए संघ में बनाया गया, जिससे PPLO कहा गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, समजीव कहा गया इन्हें, ठीक है। अवायवीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ वायु ना हो इस परिस्थिति, और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रूम विचेस या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इस तरीके से रोग ये पादपों में और कुछ जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर खत्म करा है अपना कौन सा, मोनेरा जगत, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे कौन सा, प्रोटिस्टा जगत।